डिबेट की शुरुआत करते हैं। अभी अजय आलोक साहब का जुड़ना बाकी है, तो ऐसा करता हूं कि मैं राजीव तुली साहब का रुख कर लेता हूं। राजीव तुली जी, बड़ा विपक्ष जो है हाथों हाथ ले रहा है मोहन भागवत साहब के इस बयान को, और यही नहीं पिछले कुछ बयान, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढना बंद किया जाना चाहिए, उसका भी स्वागत किया गया था। और आज जब उन्होंने कहा कि विवादित बोल करके कुछ नेता हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, तो इसका भी स्वागत किया गया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यह कहा किसके लिए गया है बयान, निशाने पर कौन था मोहन भागवत जी के? पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें एक नई प्रकार की पिछले दिनों में जो रीति चली है कि एक त्वरित या ओवरनाइट एक ये आवाज वापस इको कर रही है, इसको ठीक है, ठीक है जी, अब आप बोलिए। जी जी, तो एक ओवरनाइट प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ एक्शंस किए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जिससे कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि समाज का वातावरण समाप्त हो सकता है, खराब हो सकता है। समाज का जो सौहार्द है वो सौहार्द समाप्त हो सकता है। अब ये केवल किसी एक विचारधारा के लोगों के द्वारा हो रहा है ऐसा नहीं है। मुझे कुल मिलाकर के लगता है, और आप सब भी जो आपके चैनल के दर्शक हैं वो सब अपने आसपास जो ऑब्जर्व करते हैं उसको देख करके लगता है कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट है कि समाज का सौहार्द किसी प्रकार से खराब किया जाए। समाज और समाज के साथ देश जो सरकार की नीतियों के कारण से या जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास है, उस प्रयास को खराब करके राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को धूमिल किया और एक जो विश्व गुरु बनने का भारत का एक स्वप्न है, भारत की जनता का एक जो स्वप्न है, उस स्वप्न पर कहीं ना कहीं आघात किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये संघ के स्वयंसेवक, समाज और समाज में रहने वाले विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग हैं, उन सबके लिए एक ये संदेश है। और देखिए, जब मोहन भागवत जी के कद का या स्तर का कोई व्यक्ति बोलता है तो वो किसी एक विचारधारा या किसी एक विचार के लिए तो नहीं होता है, परंतु सब लोग उसको सुन ही लेंगे, मान ही लेंगे, ये भी आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास या संघ के पास या मोहन भागवत जी के पास कोई ऐसा डंडा या कोई ऐसी स्टिक नहीं है, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे वो सब लोगों को उन बातों पर मनवा ले जो बातें देश समाज के हित की हैं। और देश समाज के हित का यही है कि सबको सौहार्द वातावरण में रहना है। ठीक है, कुछ लोग 15 मिनट की स्टेटमेंट देते हैं, कुछ लोग उसके रिएक्शन में कुछ और वक्तव्य आते हैं, और कहीं कहीं ये सब मस्जिदों में और सब स्थानों पर जो अभी सब चल रहा है धार्मिक स्थानों पर, वो सब किसी से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के समाज के सब वर्गों के लिए इसमें संदेश है। समाज के सब वर्गों के लिए इसमें संदेश है, लेकिन किसी खास के लिए ये संदेश खास है। डॉक्टर अजय आलोक, साफ तौर पर तुली जी मानते हैं, राजीव तुली के जो विश्व गुरु बनने की राह में भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ लोग विवादित बयान दे करके, विवाद पैदा करके हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश में रोड़ा अटका रहे हैं। जो विश्व गुरु बनने की राह पर भारत अग्रसर है। कह तो वो ये रहे हैं कि सभी के लिए कहा गया है और जिसके लिए कहा गया है वो समझ जाएगा, लेकिन बात किसकी हो रही है? आपके मुताबिक मोहन भागवत जी का बयान किसके लिए था? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे बैठ के सबको मानना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी से लेके बाकी जितने कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आरएसएस को नफरत की मशीन फैलाने की बात कहते थे कि आरएसएस देश की जड़ों को काट रहा है, गंगा जमुनी तहजीब खत्म कर रहा है, आरएसएस हिंसक है, ये राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, आज हाथ जोड़ के उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि और किसी के मुंह से ये शब्द नहीं आया, ये सीधे मोहन भागवत के मुंह से आए। और आदरणीय मोहन भागवत जी का एक सुर में मानना है कि भारत को अगर एक सुर में पिरो के रखना है तो सारे समाज में शांति आनी चाहिए। और ये लोग पिछले 50 सालों से आरएसएस को लगातार गाली देते रहे, आरएसएस की विचारधारा को गाली देते रहे, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, तो आज तो ये स्पष्ट हो गया ना कि हमारी विचारधारा क्या है।
हमने नहीं कहा था कभी भी कि हर मस्जिदों में जाके मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये किसके बोल थे? ये कांग्रेसियों के बोल थे, ये समाजवादी पार्टी के बोल थे, ये असदुद्दीन ओवैसी के बोल थे कि हर मस्जिद में जाके मंदिर ढूंढ रहे हैं। नहीं, बोल भले एमआईएम के थे और कांग्रेस के थे, लेकिन मोहन भागवत जी तो एमआईएम और कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए जब उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। बिल्कुल साथ खड़े नहीं आए। वैचारिक स्तर पे कभी भी मोहन भागवत जी कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, ना ही एमआईएम के साथ। मोहन जी ने सिर्फ ये कहा कि इस देश को मजबूत रखना है, इस देश को एक सुर में रखना है, सारे समाजों को लेकर चलना है। मोहन भागवत जी ने कभी भी आज तक मुस्लिम समुदाय के लिए या किसी अन्य समुदाय के लिए कोई कटु शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। अरे वो तो जामा मस्जिद तक गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब दुबई के मस्जिद में गए थे तो यहाँ पे लोग हंगामा मचाने लगे थे कि दुबई में जाते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं जाते। मोहन जी तो वहां भी गए। अब तो मोहन जी की बातों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन ना स्वागत नहीं करेंगे। आरएसएस के स्वागत करने में खून सूख जाएगा, उल्टियां आने लगेंगी, नफरत की मशीन है हम लोग। लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में अगर भारत को एक रहना है, भारत को श्रेष्ठ बनना है, तो निश्चित तौर पे हमें भी सहिष्णु रहना है। लेकिन सहिष्णुता का यह मतलब नहीं है कि हम नपुंसक हो जाएं। जहां जहां हमारी जेन्युइन है, क्लेम्स हैं, अदालतें में हैं, उनको अदालत को निर्णय करने दीजिए। अदालत के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं है राम मंदिर की तरह कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं है। ऐसे भी वक्तव्य आए थे। तो काशी और मथुरा का जो भी निर्णय आएगा, संभल का जो भी निर्णय आएगा, सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और निश्चित तौर आपने उल्टियां होने की बात कही, आपने कहा कि मोहन भागवत साहब हम अगर उल्टियां खोजने लगे, आपने कहा मोहन भागवत साहब के इस बयान की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। अनुराग जी, मैं अभी रिएक्शन ले लेता हूं अजय आलोक। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था। क्या? मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी संगठन अगर मूर्तियां देश में खोजने लग जाए ना, तो लाखों की तादाद में मूर्तियां मिल जाएंगी। तो उसका क्या मतलब होगा? अब उस बातों का कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत जी का दूर संदेश यही था। और हाथ जोड़ के इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए कि आज तक ये लोग मोहन भागवत और आरएसएस और बीजेपी का अपमान करते रहे। अगर शर्म है, लज्जा है, तो माफी मांगे यहीं पे। देखिए, एक भी माफी नहीं मांगेगा। अच्छा, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप माफी मांगेंगे या मोहन भागवत साहब के बयान की प्रशंसा करेंगे? दो विकल्प रखे हैं अजय आलोक ने आपके साथ। पहली बात की माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जो देश को लगातार नफ़रत के बीच में फैलाने का काम, जहर पैदा करने का काम, नफ़रत, चर्बी गर्मी, 80-20, श्मशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे सियासत करने का काम कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। भागवत साहब ने यदि ये बात कही है तो ठीक है, स्वागत योग्य तो हम कह रहे हैं, सभी ने कहा है। पर स्वागत योग्य के साथ साथ ये भी तो बताएं कि भाजपा के लोग ही उनकी बात को अभी यहीं पे नकार रहे हैं। यही दोहरापन है। बबूल का पेड़ बो करके और दशरथी अभी सामने नकार रहे हैं कि भाई ये तो उन्होंने जो कहा है इसका कोई वो नहीं है। अभी भी एकता और सुरक्षा जो है हम तभी मानेंगे जब बाकी समुदाय के लोग जो है एक साथ खड़े ना हो। अरे भाई, नफरत पैदा करके आप प्रेम कैसे बांटेंगे? हम तो शुरू से कहते हैं नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता। कांग्रेस के लोग कहते हैं, महात्मा गांधी के विचारों पर हम चलने वाले लोग, हम तो शुरू से कहते रहे कि महात्मा गांधी के हत्यारों के विचार को आप मत प्रमोट कीजिए। जब साधन आपका ठीक रहेगा तभी साध्य ठीक रहेगा। महात्मा गांधी क्या कहते थे? पापी से नफरत नहीं, पाप से नफरत होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं और हमारा यही विचार है। उदारतावाद और लोकतंत्र इस देश में तभी जिंदा रहेगा जब हम सभी को लेकर एक साथ चले। सर्वधर्म समुदाय की बात और वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? बांटो और काटो की राजनीति करते हैं। 80-20 की राजनीति करके देश को खुदाई से राष्ट्र की एकता की जुदाई आप करना चाहते हैं। भागवत साहब ने यदि कोई बात कही है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों पर जो आए दिन नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, हिंदुवादी राजनीति करके नेतागिरी करते हैं। भाजपा के लोग हैं, सबको पता है। जिसने माला पहनाया बिल्किस बानो के उसको जो बलात्कारी था, जिन लोगों ने नफरती सोच पैदा करते हैं, आए दिन सुबह से शाम तक मोदी मंत्रिमंडल के लोग साथी हैं इनके, गिरिराज सिंह, उन पर कभी कोई कार्रवाई करते तब हम मानते। पहली बात की कार्रवाई होनी चाहिए। जोगी जी आए दिन बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते तब हम मानते। ये दोहरापन है। हाथी के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। और पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं होना चाहिए। समाज में राष्ट्रीय सहिष्णुता जब रहेगी, एकता रहेगी,
प्रेम रहेगा, परस्पर सद्भाव रहेगा, तभी राष्ट्र और देश बढ़ेगा। ये सब मानते हैं, पर आप दिखाते हैं सिर्फ सियासत के लिए। अजय आज आलोक भी वही हो रहा है। ठीक है, मैं बंटवारे जवाब की राजनीति आप कर रहे हैं। अभी भी देखिएगा भाजपा के लोग नफरती बोलेंगे। हाँ। अपने ही नेता को पहले आप माने ना, दूसरे का उपदेश बाद में मानेंगे। क्या गिरिराज सिंह के लिए कहा है मोहन भागवत जी ने? ये डॉक्टर अजय उपाध्याय का तो यही कहना है। देखिए ऐसा है ना, पहले इन लोगों को बोलिए कि हफ्ते में सर्टेन हो जाए। ये कहते हैं कि भाजपा की जननी, भाजपा की मां आरएसएस है। जो आरएसएस बोलेगा, नागपुर बोलेगा, भाजपा वैसे ही चलेगी। अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करने बैठ गए यहाँ पे उपाध्याय जी। आप मुझे बताइए तो जरा, शाहबानो केस में संसद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटना मोहब्बत की बात होती है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाना 1991 में जो भी अदालत में चैलेंज है, वो मोहब्बत की बात होती है? निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलवाना, ये कहना कि मैं 200 हिंदुओं को और मरवा देता, ये मोहब्बत की बात होती है? सहिष्णुता का मतलब ये नहीं कि इस देश में सहिष्णुता का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। फिर आगे सबको सहिष्णु होना पड़ेगा, तभी एक सूत्र में बंधेंगे। ये नहीं सुधरेंगे। अब खुले बात बोलना सीखिए, डरिए मत कि बंटवारा करना है, नफरत फैलाना है, समाज को तोड़ना है। समस्या ये है ना कि राहुल गांधी की लाइन लेने के चक्कर में आप लोग देश भूल जाते हैं। देख रहा है आपके इस नफरती राहुल गांधी के चमचाई के चक्कर में आप लोग आरएसएस को के भागवत साहब सबसे प्रमुख हैं, स्वागत करना भाजपा चाहिए, के माफी मांगनी ये चाहिए आइडियोलॉग आरएसएस के बारे में। और ये लोग जो प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, नफरत के और जहर कितना पैदा करेंगे समाज में। सीखिए, से बड़ा नफरती चिंटू कोई नहीं है। गुरुजी से भी नहीं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नफरती चिंटू है। देश देख रहा है, पैलेस्टीन का बैग लेके घूमेंगी, अपना मोहब्बत फैला रही है ना, तोड़ना, बांटना, 84 के दंगों की नफरत को पुरस्कृत करना, यही आपका काम है। ठीक है, देश में कुछ छुपा है और अभी भी चेहरा यही है। हम कह रहे हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। ये दिखाया जा रहा है, दिखावा है। भागवत साहब को अब डर हो रहा है कि हिंदुवादी नेता जो है अपनी जो है इसी तरह के बोल करके ये प्राथमिक शर्त हो गई है नेतागिरी की। ठीक है, और ये भाजपा के नेताओं की भी यही। अजय आलोक जी ने कांग्रेस के साथ साथ एमआईएम को भी निशाने पर लिया था।